बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम लोग प्रेशर के बारे में जानेंगे। प्रेशर होता है दबाव को कहते हैं प्रेशर, लेकिन वो किस किस्म का दबाव है? वो एक्चुअल में कोई सा भी फ्लूइड है, जैसे गैस या लिक्विड, वो अपने कंटेनर पर जो फोर्सेस लगा रहा होता है उसको कहते हैं प्रेशर। तो वो फोर्स होते हैं फोर्स पर यूनिट एरिया, मतलब वो फोर्सेस पर यूनिट एरिया उसको हम लोग प्रेशर कहते हैं। अच्छा, वो फोर्स किस तरह से लगा रहा होता है? किसी भी कंटेनर का जो प्रेशर लगा रहा होता है उसके ऊपर, उसकी दीवार पर जो प्रेशर लगा रहा होता है, वो फोर्स का जो डायरेक्शन होता है वो उस दीवार से हमेशा 90 डिग्री पर होता है। इसीलिए प्रेशर को कहते हैं नॉर्मल फोर्स पर यूनिट एरिया। तो प्रेशर का फॉर्मूला होता है प्रेशर इज इक्वल टू एफ डिवाइड बाय ए। एफ फोर्स है और एरिया ए है। इसके यूनिट्स क्या होंगे? इसके यूनिट्स हैं न्यूटन पर स्क्वायर मीटर, मतलब पर मीटर स्क्वायर, और इसको पास्कल भी कहा जाता है। तो 1 पास्कल बराबर होता है 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के। 1 एटमॉस्फेयर बराबर होता है 101,325 पास्कल के। 1 बार बराबर होता है 1 × 10⁵ पास्कल के। 1 टॉर बराबर होता है 133.33 पास्कल के। और 1 एटमॉस्फेयर बराबर होता है 760 टॉर के। ये सब के सब प्रेशर के यूनिट्स हैं। अब हम लोगों के ऊपर हवा है, और वो हवा कई मीलों तक ऊपर मौजूद है, और उसके बाद फिर स्पेस शुरू हो जाती है। तो वो हवा के मॉलिक्यूल्स हमारे ऊपर प्रेशर डाल रहे होते हैं, उनका कोई ना कोई वजन होता है, और उस प्रेशर को कहते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर, और वो बराबर होता है 101,325 पास्कल के। अब हम लोग एक कंटेनर ले लेते हैं। हम लोग देखते हैं, यहाँ पर हम लोगों को देखना है कि प्रेशर डेंसिटी और हाइट पर कैसे डिपेंड करता है। तो हम लोगों के पास एक ये सिलेंडर है, और इस सिलेंडर समझ सपोज करें कि पानी से भरा हुआ है। तो और हम लोगों को इसके जो बॉटम है, इसका जो पेंदा है, उस पर देखना है कि कितना प्रेशर है। तो हम लोगों के पास इस प्रेशर जो होता है उसका फॉर्मूला है फोर्स डिवाइड बाय एरिया। तो अब इस पानी की वजह से हम लोग देख रहे हैं कि इसके बॉटम पर कितना प्रेशर आ रहा है। ये एक क्लोज सिलेंडर है। तो यहाँ अब इसका जितना भी मॉलिक्यूल्स हैं, पानी के मॉलिक्यूल्स, उनका जो वजन है, वो इसका फोर्स बन रही होगी, जो कि सिलेंडर के नीचे इस एरिया पर वो फोर्स लग रही होगी। तो उसको हम लोग फोर्स को क्या करते हैं? डब्ल्यू, वेट। वेट डिवाइड बाय एरिया। वेट को हम लोग लिख लेते हैं mg, मास इनटू एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डिवाइड बाय एरिया। अब डेंसिटी, जिसका सिंबल रो होता है, डेंसिटी क्या होती है? मास पर यूनिट वॉल्यूम, या मास डिवाइड बाय वॉल्यूम। अब हम लोग वॉल्यूम को इक्वेशन की दूसरी तरफ लेकर जाते हैं, तो हमारे पास मास आ जाता है डेंसिटी मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम के। अब इस मास की वैल्यू को हम लोग इक्वेशन नंबर 1 पर रखते हैं, तो हमारे पास प्रेशर आ जाता है डेंसिटी मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम मल्टीप्लाई बाय जी डिवाइड बाय एरिया के। अब इस सिलेंडर को देखें। इस सिलेंडर का वॉल्यूम कितना है? इस सिलेंडर का अगर इसका क्रॉस सेक्शन एरिया ए है, और इसकी हाइट h है, तो हमारे पास सिलेंडर का वॉल्यूम हो जाता है h इंटू ए। तो हम लोग अब इस वॉल्यूम के फॉर्मूले को इक्वेशन नंबर 2 में रखते हैं, तो हमारे पास प्रेशर आ जाता है रो एच ए जी डिवाइड बाय ए। अब न्यूमरेटर में भी एरिया है और डिनोमिनेटर पे भी एरिया है, तो ये एरिया कैंसिल आउट हो जाता है, और हमारे पास प्रेशर आ जाता है रो एच जी। या हम लोग इसकी तरतीब चेंज करके इस तरह से भी लिख सकते हैं, रो जी एच। रो जी जो है वो स्पेसिफिक वेट है, और स्पेसिफिक वेट का फॉर्मूला होता है रो जी, और इसका सिंबल होता है गैमा। तो हम लोग रो जी एच को गैमा एच भी लिखते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि एक ओपन सिलेंडर है, उसके अंदर पानी है। तो हम लोग ये देखते हैं कि पॉइंट 1 पर कितना प्रेशर है और पॉइंट 2 पर कितना प्रेशर है। तो पॉइंट 1 से ऊपर हमारे पास सिर्फ हवा है, और एटमॉस्फेयर की हवा है। तो पॉइंट 1 पर जो हमारे पास प्रेशर आ रहा होगा वो उस हवा का प्रेशर होगा, और उसको कहते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर। और पॉइंट 2 पर जो प्रेशर होगा वो इस हवा का प्रेशर प्लस वो जितना भी फ्लूइड है, जितने भी फ्लूइड के मॉलिक्यूल्स हैं, उनका वजन जो पड़ रहा है, वो हमारे पास उसकी वजह से जो प्रेशर आ रहा है वो हमारे पास प्रेशर पॉइंट 2 पर होगा। और वो कितना प्रेशर होगा? वो प्रेशर होगा रो जी एच। एच वो हाइट है जो पॉइंट 2 से पॉइंट 1 के दरमियान जो हाइट है वो है एच। अच्छा, अगर हम लोग एक कमरा है जिसकी हाइट 5 मीटर है, और उसको हम लोग हवा से भर देते हैं, और वो भी ओपन है, तो ऊपर हमारे पास प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर है, तो नीचे हमारे पास जो प्रेशर आता है वो आता है 0.006 एटमॉस्फेयर। अब देखें, ऊपर और नीचे प्रेशर में इतना ज़्यादा फर्क नहीं है। और वो क्यों नहीं है? इसलिए क्योंकि हवा की डेंसिटी बहुत कम होती है। हवा की डेंसिटी तकरीबन 1.2 किलोग्राम्स पर क्यूबिक मीटर होती है, जबकि पानी की डेंसिटी 1000 किलोग्राम्स पर क्यूबिक मीटर होती है। यानी पानी की डेंसिटी हवा की डेंसिटी से
तकरीबन 1000 गुना ज़्यादा है। तो इसलिए अगर पानी के हाइट की चेंजेस आ रही हैं तो प्रेशर में काफ़ी चेंजेस आती हैं। जबकि अगर हवा है और हवा में हाइट की चेंजेस देख रहे हैं, हाइट की चेंजेस की वजह से प्रेशर देखें, तो वो चेंजेस बहुत मामूली होती है और अक्सर हम लोग इन चेंजेस को इग्नोर भी कर देते हैं। अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि एक टेनोमीटर सिलेंडर है। अब हम लोग देखें कि पॉइंट ए पर जो प्रेशर है वो इस हाइट की वजह से है रो जी एच, ठीक है। और पॉइंट बी पर जो प्रेशर है उसके ऊपर भी पानी की वही हाइट है। तो अब क्योंकि पानी है, दोनों में डेंसिटी मतलब दोनों की डेंसिटी भी सेम होगी क्योंकि दोनों पानी है, दोनों की हाइट भी सेम है। तो पॉइंट ए और पॉइंट बी पर जो प्रेशर होगा वो भी सेम होगा। इसी तरह पॉइंट सी पर, पॉइंट डी पर, पॉइंट ई पर, पॉइंट एफ पर, पॉइंट जी पर, इन सब में प्रेशर जो होगा वो सेम होगा, इसलिए क्योंकि इनके ऊपर जो है वो पानी है और इनकी हाइट जो भी सेम है। अब लेकिन अब जब हम लोग पॉइंट एच को देखते हैं तो पॉइंट एच पर प्रेशर फ़र्क होगा। एक तो ये कि इसकी हाइट मुख्तलिफ है और दूसरा ये कि इसके ऊपर मरकरी है। तो अगर हम लोग पॉइंट एच पर देखें तो इसके प्रेशर पड़ रहा है एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस ये वाटर का प्रेशर और प्लस मरकरी का प्रेशर, ये तीनों प्रेशर ऐड होकर पॉइंट एच पर पड़ रहे हैं। अब इसके मुकाबले में अगर हम लोग पॉइंट आई देखें तो पॉइंट आई में हाइट तो सेम है लेकिन इसका फ्लूइड डिफरेंट है, यानी कि डेंसिटी डिफरेंट हो जाती है। अब पॉइंट आई से ऊपर कौन कौन से प्रेशर पड़ रहे हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर और इस पूरे पानी का प्रेशर। तो हम लोगों के पास क्योंकि ये डिफरेंट डेंसिटी का फ्लूइड है और यहाँ पर डिफरेंट डेंसिटी का फ्लूइड है, तो बेशक हाइट सेम है लेकिन क्योंकि डेंसिटी डिफरेंट है इसलिए प्रेशर भी डिफरेंट होगा। अब हम लोग देखते हैं गेज प्रेशर। अब हम लोग ने यहाँ पर आप देखें कि यहाँ पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर था और एटमॉस्फेरिक प्रेशर से आगे का जो प्रेशर है वो था हमारे पास रो जी एच। इस रो जी एच प्रेशर को हम लोग गेज प्रेशर भी कहते हैं। तो गेज प्रेशर वो प्रेशर होता है जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर से आगे का प्रेशर होता है। तो अगर हम यहाँ पर देखें कि ये हम लोगों के पास ये जो है ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर है और एटमॉस्फेरिक प्रेशर से आगे का प्रेशर जो है वो गेज प्रेशर है। अगर हम लोग ये एक एब्सोल्यूट ज़ीरो लेते हैं, एब्सोल्यूट ज़ीरो का मतलब स्पेस में हम लोग ले रहे हैं, बिल्कुल वैक्यूम है, कोई प्रेशर नहीं है, प्रेशर जो है वो ज़ीरो है। अगर हम लोग उससे हम लोग लेते हैं किसी भी चीज़ का प्रेशर, तो ये हमारे पास उस प्रेशर को कहते हैं एब्सोल्यूट प्रेशर। तो उस प्रेशर में ये 2 चीज़ें शामिल हो जाती हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर और गेज प्रेशर। इसी तरह अगर हम लोग यहाँ पर देखें कि अगर हम लोग एक पास एक सिलेंडर है और सिलेंडर ओपन टू एटमॉस्फेयर है और उसमें हवा भरी हुई है। अब मैं क्या करती हूँ, सिलेंडर को बंद कर देती हूँ और उसमें से हवा खींचकर बाहर निकालती हूँ। तो उसमें क्या होता है कि वैक्यूम बनना शुरू हो जाता है और उस प्रेशर को हम लोग कहते हैं वैक्यूम प्रेशर। मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर से नीचे का जो प्रेशर होता है उसको वैक्यूम प्रेशर कहते हैं। तो अब हम लोगों को अगर एब्सोल्यूट प्रेशर मालूम करना है तो क्या करते हैं, हम लोग एटमॉस्फेरिक प्रेशर से वैक्यूम प्रेशर को माइनस करते हैं, तो हमारे पास एब्सोल्यूट प्रेशर आ जाता है। इस मतलब गेज प्रेशर के मालूम करते हैं किस तरह से कि एब्सोल्यूट प्रेशर से हम लोग एटमॉस्फेरिक प्रेशर को माइनस कर देते हैं और वैक्यूम प्रेशर मालूम करने के लिए एटमॉस्फेरिक प्रेशर से एब्सोल्यूट प्रेशर को माइनस कर देते हैं। थैंक यू।